हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉपर स्टूडेंट में। आज हम जानेंगे फिजिक्स का दूसरा लेक्चर चैप्टर 1 में, जिसमें हम पढ़ेंगे चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में और कूलाम का नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चालू करते हैं। चालक, चालक और अर्धचालक और अचालक। तो इसमें पहले चालक को जानते हैं। चालक क्या है? ऐसे पदार्थ, कैसे पदार्थ? ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, अर्थात ऐसा पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, उसे चालक कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, कॉपर हो गया और एल्युमिनियम, अर्थात जिनमें धारा बहती है, उसे ही चालक, ऐसे पदार्थों को चालक। और अचालक, ऐसे पदार्थ जिनमें जिनमें वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता, अर्थात जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, अचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, रबड़, चमड़ा। क्या लकड़ी में वैद्युत धारा बहेगी? धारा नहीं बह सकती, लकड़ी में धारा नहीं बह सकती। और अर्धचालक किन्हें कहते हैं? अर्धचालक, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है। अर्धचालक, अर्धचालक का मतलब कि दोनों के बीचों बीच, चालक और अचालक के बीच में, थोड़ी उसका गुण थोड़ी इसका गुण। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। एक क्वेश्चन कर लें पहले, कैसा पेपर में पूछेगा। निम्न में से किसमें धारा का प्रवाह हो सकता है? क्या चांदी में, क्या तांबा में, क्या प्लास्टिक में, क्या एल्युमिनियम में? क्या प्लास्टिक में धारा बह सकती है? बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक में धारा नहीं बह सकती। क्या प्लास्टिक की में धारा बहेगी? बिल्कुल नहीं बह सकती। अब हम जानते हैं कूलाम का नियम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु, दो रुके हुए स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आवेशों के दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात एफ क्या हो गया? विद्युत बल। ये हो गए Q1 Q2 दोनों आवेश। ये किसका चिन्ह है? समानुपाती का। तो एफ समानुपाती Q1 और Q2। जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दो हो गए ये आवेश, और इनके बीच की दूरी ये हो गई R दूरी। और ये एफ विद्युत बल, धारा मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जब एक के बटे में आर, जैसे ये आर स्क्वायर, ये क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। अगर इस चिन्ह को जब हटाएंगे तो एक नियतांक लगाना पड़ता है, जिसे के क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। ये हो गया। जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात या वायु हो तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर होगा, के बराबर क्या रख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या पढ़ते हैं?
इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये होता है एप्सिलॉन नॉट। तो इसको रख देंगे के की जगह, उसी सूत्र से इसकी जगह के की जगह ये रख देंगे। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। तो इसका मान यहाँ रख देंगे तो ये निकल आएगा। इसका सदिश रूप मतलब वेक्टर रूप, तो एफ के ऊपर वेक्टर, बल के ऊपर, और इसमें आर कैप। इसे क्या पढ़ेंगे, सदिश रूप को एफ के ऊपर वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर आर कैप। और इसका मात्रक, किसका मात्रक, के का मात्रक क्या होता है, के का मात्रक क्या होता है, के बराबर क्या होता है सूत्र, पहले तो एफ बराबर होता है, एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो उससे के बराबर क्या निकल आएगा, एफ गुणे आर स्क्वायर बटे Q1 Q2 निकल आएगा। और इसको फिर तो एफ का मात्रक क्या होता है, एफ क्या है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और आर क्या है, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर। तो आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 2Q है, Q का मात्रक, Q क्या है, आवेश का मात्रक होता है कुलाम को C से व्यक्त करते हैं तो C स्क्वायर। तो के बराबर क्या निकल आएगा, के बराबर निकल आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। नॉट 1 लिख लो। के बराबर होता है, अभी हमने ऊपर बताया था, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। अब हम जानेंगे जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान हम निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट को हिंदी में बोलते हैं वैद्युतशीलता, मतलब विज्ञान की भाषा में वैद्युतशीलता, और इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान क्या होता है तो हमने अभी जाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। तो इससे अब क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आगे और इससे इसके बटे ले आएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर इसको भी नीचे इसके भेज देंगे, इसे 4 पाई को नीचे भेज दिया, तब एप्सिलॉन नॉट बराबर निकल आएगा 1/4 पाई गुणे 9 की पावर 9 गुणे 10 की पावर 9। और तो एप्सिलॉन नॉट बराबर फिर हो जाएगा 4 पाई का मान रख दिया, पाई बराबर कितना होता है 3.14। इसका मान रख दिया और इसका गुणा किया तो ये क्या निकल आएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मान निकल आएगा, किसका, एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो मात्रक होता है तो इसी से इसकी विमा निकलेगी। कुलाम का मात्रक विमा क्या होती है, AT। कुलाम की विमा क्या होती है, कुलाम आवेश का मात्रक होता है, तो हमें इस आवेश की विमा होती है AT। तो कुलाम स्क्वायर है तो A स्क्वायर T स्क्वायर। तो ये क्या है, एन क्या है, एन है बल का मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन तो बल की विमा होती है ml स्क्वायर T-2। और ये है लंबाई की विमा क्या होती है L, तो ये m स्क्वायर है तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो इससे ये बन जाएगी विमा m की पावर -1, a की पावर 2, L की पावर -3 और t की पावर 4। ये इसकी विमा बन जाएगी। आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ।
निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। डी नंबर सही है, डी नंबर सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज का सेशन यही रोकते हैं।